नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब शामिल थे। क्या कहा करते थे? कहते थे कि ये मनमोहन सिंह की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है, यानी नीतियां बनाने के मामले में इस सरकार को लकवा मार गया है। तंज कसा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। और आज मोदी सरकार के लिए कहा जा रहा है या बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स पैरालिसिस की शिकार है, यानी राजनीतिक मामलों में फैसले लेने के मामले में ये लकवे की शिकार है। आप कहेंगे गजब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, चाणक्य की जोड़ी और डबल डबल चाणक्य, और ऐसे कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल फैसले लेने में लकवा मार गई हो? तो 6-7 उदाहरण मैं आपको गिनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा और आपका ध्यान उस तरफ चाहूंगा। एक वक्त था जब मोदी एजेंडा सेट करते थे, विपक्ष कांग्रेस पीछे पीछे भागता था। आज की तारीख में कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, कुछ जगह राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, कुछ जगह समूचा विपक्ष मिलकर एजेंडा सेट कर रहा है और मोदी सरकार और बीजेपी पीछे पीछे भाग रही है। इससे क्या ये पता नहीं लगता कि ये पार्टी या सरकार पॉलिटिकल पैरालिसिस की शिकार हो गई है? पहला उदाहरण मणिपुर। मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, 1 लाख के आसपास लोग रिलीफ कैंप में हैं। राहुल गांधी दौरा करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए हैं। सुरक्षा वजह से नहीं गए तो बयान जारी करना चाहिए था, वीडियो बयान दे सकते थे, एक हवाई दौरा कर सकते थे, वहाँ जाकर बैठक ले सकते थे, उसमें तो सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था। तो बड़े सवाल ये उठता है। दूसरा, मणिपुर में अब तक तो सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए था और केंद्र को सीधे पूरी कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए थी, जैसे इंदिरा गांधी ने अपने समय में पंजाब को लेकर किया था। लेकिन इतना फैसला भी सरकार नहीं कर पा रही, इतनी हिम्मत भी सरकार नहीं जुटा पा रही। तीसरा, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा कि करोड़ों रुपए जिसे पप्पू घोषित करने में लगा दिए, अब वो पप्पू पप्पू नहीं रहा तो उसका क्या करें? मणिपुर जाने नहीं देते सुरक्षा कारणों से, जाने दिया तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देते, और वहीं हेलीकॉप्टर से दौरा करवा देते। निकलने दिया तो 18 किलोमीटर दूर जाने दिया, वहाँ पर जनता से मिलने दिया, फिर तमाशा हुआ, महिलाएं गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गई और वो सब चीज़ें हुई और फिर लौटा दिया गया। तो इससे हासिल क्या हुआ? राहुल गांधी के एक बयान पर 4-4 मंत्री कूद पड़ते हैं। एक आध स्मृति ईरानी की तो नौकरी यही रह गई है कि राहुल गांधी के जो आरोप है उनका जवाब देना। जितना आप राहुल गांधी का नाम लेंगे उतना राहुल गांधी राजनीतिक रूप से जिंदा होते जाएंगे, उनका विस्तार होता जाएगा। जो भारत जोड़ो यात्रा से उनको कामयाबी मिली, उसको दुगना तिगना विस्तार करने में बीजेपी जुड़ी हुई है। तो यहाँ भी वो पॉलिटिकल लकवे की शिकार है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी को लेकर क्या नीति बनानी चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए। और जिस ढंग से पीछे पड़े हैं, 2 साल की सज़ा हो गई, फिर 1 महीने में घर खाली करवा दिया, फिर तंज कसा गया, मजाक उड़ाया गया। अब मोहब्बत की दुकान का इस मजाक संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता कर रहे हैं। ये मजाक उड़ाने की चीज़ है क्या? इससे तो उल्टा असर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर इस पर कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। तो एक बड़ी बात ये आती है। दूसरा है कि इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतनी हाई तौबा, इतनी हड़बड़ी, इतनी ताबड़तोड़ अंदाज में जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? क्या इससे नहीं पता लगता कि आपकी नीयत में संदेह है? कायदा ये होता कि कुछ लोग अभी से कहना शुरू कर दिया है कि समान उम्मीदवार के सामने समान कानून लाने की तैयारी हो रही है। तो आप पॉलिटिकल लकवे के शिकार हैं। पहले ले आते, बहस करा देते, और इस समय लाने की कोशिश हो रही है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं और यहाँ पर आदिवासी आबादी ठीक ठाक हालात में है। झारखंड में 30 आदिवासी संगठनों ने साफ चेतावनी दे दी है कि किसी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुसलमान हिंदू करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन ये इसका दाव उल्टा पड़ेगा, ऐसा जानकार बता रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने तो विरोध कर ही दिया है।
एक तरफ आपको अपने एनडीए का विस्तार करना है, आप टीडीपी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अकाली दल से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नाराज़ कर रहे हैं यूसीसी की बात करके। अकाली दल को ऐतराज़ इसलिए है क्योंकि सिखों के लिए अलग शादी का कोड बनाया गया था कुछ साल पहले, वो भी खत्म हो जाएगा। आदिवासियों के लिए जो शादी कानून और उनके अडॉप्शन के और इनहेरिटेंस के, तलाक के, खुद के जो परंपरागत मामले हैं बने हुए हैं विधि विधान टाइप, वो सब खत्म हो जाएंगे। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा। तो इससे नुकसान किसको होगा? आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा अपने ही वोट बैंक पर लात मार रहे हैं। तो ये क्या पॉलिटिकल पैरालिसिस का शिकार नहीं है आप? ये एक बड़ा सवाल उठता है। एक इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा अब बनाया जा रहा है। कर्नाटक में जब ठेकेदार ने आत्महत्या की थी, ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले की बात है, जब कुछ ठेकेदारों ने मिलकर एक खत लिखा था प्रधानमंत्री को। तब प्रधानमंत्री नहीं जागे, अमित शाह नहीं जागे, बीजेपी नहीं जागी, तब भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। और अब मुद्दा बनाया जा रहा है और उसमें भी चार्जशीट किसी के खिलाफ नहीं है। नाम लेकर आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। 9 साल से आप सत्ता में हैं और फिर ईडी के छापों की संख्या बढ़ जाती है, इनकम टैक्स की छापों की संख्या बढ़ जाती है, सीबीआई के छापों की संख्या बढ़ जाती है। तो जनता में तो यही मैसेज जाता है। अब जनता में जो ये नैरेटिव फिट होता जा रहा है, इसका तोड़ आपके पास नहीं है क्योंकि यहां भी इस मामले में आप पॉलिटिकल, एक तरह से हम कह सकते हैं, लकवे के शिकार हैं। कर्नाटक में आपने ब्लंडर किया, बजरंग दल की तुलना बजरंग बली, जय बजरंग बली से कर दी, एक ब्लंडर हुआ, उसमें आपको मात खानी पड़ी। ओपीएस को लेकर महा ब्लंडर हुआ, ओपीएस को लेकर पॉलिटिकल लकवे की शिकार रही। आपको ध्यान होगा हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तो वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री से कहा था, जैसा मीडिया में छपा था, कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी को इस पर कोई स्टैंड लेना चाहिए। तब बीजेपी ने कह दिया कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा, कोई ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लाई जाएगी, राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी, हम इस ड्रामेबाजी में यकीन नहीं करते। उसके बाद राजस्थान के अलावा उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी आ गया, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की आ गई, कर्नाटक में यही वादा करके आ गई। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो आपके सर पर ये बला है। और अब कहा जा रहा है कि साहब न्यू पेंशन स्कीम के तहत ऐसा कोई प्रावधान करने की सरकार विचार कर रही है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जो रिटायर होंगे लोग उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी बेसिक लास्ट ड्रॉन सैलरी का करीब 40% मिल जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट ड्रॉन सैलरी का करीब 50% मिलता है, इसमें 40% हो जाए। आंध्र प्रदेश ने भी इसमें राह दिखाई, तो ये काम पहले हो सकता था। तो यहां भी आप पॉलिटिकल लकवे के एक शिकार हुए, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब संघ ने देखिए क्या कहा था, ऑर्गेनाइजर ने अपने मुख पृष्ठ पे 3 बातें। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की इमेज या ब्रांड पर हमेशा आप चुनाव नहीं जीत सकते, सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते, और स्थानीय छत्रपों को हाशिए पर डालकर आप बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। लेकिन स्थानीय छत्रपों को अभी भी हाशिए पर डाला जा रहा है, अभी भी पार्टी पॉलिटिकल लकवे का, पैरालिसिस का शिकार है इस मामले में। अभी भी कहा जा रहा है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री को चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ में आपका मुकाबला भूपेश बघेल से होना है और उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री भी रख लिया है और स्थिति बहुत अच्छी बताई जा रही है। राजस्थान में मुकाबला अशोक गहलोत से होना है और वसुंधरा राजे जैसी स्थानीय मजबूत छत्रप को आपने हाशिए पर पटका हुआ है। मध्य प्रदेश में चूंकि शिवराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको आप बचाना चाहते हैं तो अपना चेहरा सामने रख रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में आपको नुकसान हो सकता है। 31 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं 2018 के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपना चेहरा बेचा, लेकिन 5 या 6 में ही बीजेपी जीती, बाकी जगह हार गई। फिर भी आप स्थानीय छत्रपों को बढ़ावा नहीं दे रहे, मुख्यमंत्रियों को बढ़ावा नहीं दे रहे, उनको काम करने की आज़ादी नहीं मिल रही, 2 लोग पार्टी चला रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी आप एक तरह के पॉलिटिकल लकवे के, पॉलिटिकल पैरालिसिस के शिकार हैं। ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल हैं। जो 6-7 उदाहरण मैंने दिए, हो सकता है कि कुछ उदाहरण आपके सामने भी हो जो मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।
विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर, जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।